हेलो बच्चों, आज हम लोग टॉपिक थोड़ा बदलते हैं। फिजिक्स को थोड़ा रोकते हैं, आज हम केमिस्ट्री की ओर थोड़ा ध्यान देते हैं। जैसा कि केमिस्ट्री में हम रसायन विज्ञान में हम पहला टॉपिक आज पढ़ेंगे पदार्थ। पदार्थ क्या है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं और उन अवस्थाओं में क्या गुण होते हैं, उनको इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे। पदार्थ क्या है, पहला क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन कि पदार्थ क्या है। तो पदार्थ हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, स्वयं जैसे आप खुद को ही मान लें, आप भी एक पदार्थ हैं। तो पदार्थ क्या है, पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है। जितनी भी चीज़ें आपके आसपास पाई जाती हैं, जो भी स्थान घेरती हैं और जिनमें भार होता है, वे पदार्थ होती हैं। पदार्थ क्या है, पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की मूल रूप से तीन अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की मूल रूप से तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। देखो ठोस क्या है, नॉर्मली भाषा में हम समझते हैं ठोस वे पदार्थ जिनको हम दबाने पे वो दबे ना, वो ठोस हो जाते हैं। लेकिन इसकी परिभाषा हम साइंस की दृष्टि से देखेंगे, विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे, तो ठोस पदार्थ वे पदार्थ हैं जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। आकार और आयतन इसका दोनों निश्चित होता है। इसके जो कण होते हैं बहुत ही निकट होते हैं, तभी उनको दबाने पे वो दबते नहीं हैं। तो इसीलिए इसके कण जो होते हैं बहुत निकट होते हैं और इनके कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है बहुत ही अधिक होता है। आकर्षण बल होने से क्या होता है कि इसके कणों के बीच में जो स्थान होता है वो स्थान नहीं हो पाता है। तो वो आकर्षण बल के कारण ही होता है कि इसके कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ही अधिक होता है। वो कणों को आपस में बांधे रहते हैं, जिसके कारण वो दबते नहीं हैं, एक दूसरे के बहुत ही निकट होते हैं। इनके बीच अंतरा अणु जो स्थान होता है बहुत ही कम होता है। और इसके उदाहरण जैसे आपने देखा होगा लोहा, लकड़ी, इनको देखा होगा आपने, दबाया होगा तो इनका दबते नहीं है, क्योंकि इनके बीच कणों में जो स्थान होता है बहुत ही निकट होता है, इनका आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। तो ठोस की परिभाषा क्या होती है कि वे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, वे ठोस पदार्थ कहलाते हैं। तो अभी तक हमने टॉपिक में क्या देखा कि पदार्थ की परिभाषा, पदार्थ क्या है, पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है। पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं, पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस पदार्थ की हमने परिभाषा देखी कि वे पदार्थ जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। एक लाइन की आप परिभाषा याद कर लेंगे ठोस की कि वे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस पदार्थ कहलाते हैं। अब हम अगली द्रव और गैस की परिभाषा देखेंगे। द्रव पदार्थ क्या हैं, वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है। वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है, वे द्रव पदार्थ कहलाते हैं। द्रव के बीच जो स्थान होता है ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। जो उसके कणों के बीच स्थान होगा वो ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। मतलब द्रव में जो होता है, जो उसके कणों के बीच में अंतराल होता है वो अधिक होता है ठोस की अपेक्षा में, और द्रव के कणों के मध्य आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है, इसीलिए उनके बीच अंतराल होता है। द्रव को देखा होगा कि आप कोई एक पानी की बोतल ले लें, आपने मान लीजिए 1 लीटर आपने पानी लिया तो वो 1 लीटर ही पानी रहेगा। आप उसको बोतल में डाल देते हैं तो बोतल के आकार का हो जाता है, आप किसी बर्तन में डाल देते हैं तो उस बर्तन के आकार का हो जाता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि आयतन जो है वो निश्चित है, वो 1 लीटर पानी 1 लीटर ही है, लेकिन उसका आकार जो है वो बार बार बदल रहा है, उसका आकार अनिश्चित है। इसीलिए द्रव क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है तथा आकार अनिश्चित होता है, द्रव पदार्थ कहलाते हैं। इनमें उदाहरण में जैसे हम देखते हैं जल तथा दूध। जैसे जल को आप एक बोतल ले लें, एक बोतल में डाल दें 1 लीटर को, तो वो बोतल के आकार का हो जाएगा। किसी बर्तन में डाल देते हैं तो वो उस बर्तन के आकार का हो जाता है। तो है वो 1 ही लीटर, लेकिन उसका आकार बार बार बदल रहा है। तो वे पदार्थ जिनका आकार बदलता है और आयतन निश्चित होता है, द्रव पदार्थ कहलाते हैं। और इसकी हम अगली पदार्थ की अवस्था देखते हैं, गैस अवस्था। गैस अवस्था क्या होता है, जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। जो आकार और आयतन होता है वो दोनों अनिश्चित होते हैं,
इसके कणों के बीच जो स्थान होता है ठोस और द्रव दोनों के अपेक्षा बहुत अधिक होता है। जो गैस होती है, गैस के कणों के बीच का जो स्थान होता है द्रव और ठोस दोनों के अपेक्षा में बहुत अधिक होता है। इसके बीच जो आकर्षण बल होता है मान लो नगण्य होता है। इसके बीच जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है? नगण्य होता है। इसके उदाहरण जैसे आपने देखा एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, ऑक्सीजन, ये सब इसके उदाहरण हो जाते हैं। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है और सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है, ये भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इनको आप दोनों को याद रखेंगे। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, गलनांक। गलनांक वो ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ गर्म होकर द्रव में बदल जाता है। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ, ठोस पदार्थ गर्म होकर द्रव में बदल जाता है उसका गलनांक कहलाता है। उस तापमान को उसका गलनांक कहते हैं जहां पर कोई ठोस पदार्थ गर्म होकर द्रव में बदल जाता है, उसका गलनांक कहलाता है। आज हमने देखा ठोस पदार्थ की परिभाषा, द्रव पदार्थ की परिभाषा, गैस पदार्थ की परिभाषा, पदार्थ की परिभाषा, एलपीजी का पूरा नाम, सीएनजी का पूरा नाम और गलनांक। इन टॉपिकों को आप ध्यान से पढ़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि आपको आगे की वीडियो इसी तरह मिलते रहेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।